अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर वन इसके दो पार्ट से फंक्शन एंड लिमिट, ये चैप्टर का नाम था। 1.1 और 1.2 में फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब आगे लिमिट का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लिमिट भी जो है वो फंक्शन से रिलेट करती है। लिमिट भी हम फंक्शन की किसी फंक्शन की लिमिट लेते हैं तो ये भी फंक्शन से रिलेट करेगी। तो आगे दो एक्सरसाइज है 1.3 और 4, उसमें लिमिट्स के टॉपिक हैं। तो पहले ये समझ लें कि लिमिट होती क्या है। सबसे पहले ये लिखा है मीनिंग ऑफ द फ्रेज़ एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। पहले ये समझ लें कि एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेज सम नंबर। यहाँ पे उसने ए लिखा है, इसका क्या मतलब है इन तीनों का। सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम्स इन सक्सेशन अ सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ एस। अभी उसने एक सीरीज़ लिखी है, सीक्वेंस लिखा है एक 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अगर उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लें 2 की पावर में, ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 का क्यूब 2 की पावर 4 और आगे कंटिन्यू है यहाँ तक कि पावर क्या होगी n, उसने सपोज कर लिया। अब आगे क्या लिखा है, वी नोटिस डैट x इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाय टेकिंग एन सफिशेंटली लार्ज। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि एक्स, ये उसने सीरीज जो थी उसको एक्स का नाम दिया था। कह रहा है एक्स जो है वो स्मॉल होता जाएगा कब, जब एन की वैल्यू लार्ज होती रहे। ये उसने जो पावर थी उसको उसने एन सपोज किया था ना। तो अगर हम क्या करें, ये पावर को स्मॉल कर लार्ज करते रहें, यानी अब पहले 2 है, 3, 4, 5, 6 पावर बढ़ती जा रही है, तो क्या होती जाएगी, एक्स की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी तो आंसर उसका, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी आंसर उसका फ्रैक्शन का उतना ही छोटा आएगा। तो जैसे जैसे नीचे वैल्यू बढ़ी आती जाएगी तो वो फ्रैक्शन का आंसर क्या होता जाएगा, छोटा होता रहेगा। तो जब एन की वैल्यू छोटी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो ये फ्रैक्शन का आंसर क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। आगे क्या लिखा है, दिस इन अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x is symbolically written as x approaches 0 and is read as x approaches 0 और x tends to 0। अब वो कह रहा है कि ये ना ख़त्म होने वाला जो डिक्रीज़ है x का, मतलब n की वैल्यू में पता नहीं है कि क्या है, n कुछ भी सपोज कर लिया कि बहुत लार्ज वैल्यू है कोई। तो जब बहुत लार्ज वैल्यू होगी x का आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। उसको हम सिम्बोलिकली लिखेंगे इस तरह, x एरो 0 और इसको रीड क्या करना है, x अप्रोचेज 0, एक्स अप्रोचेज 0 इसको रीड करना है। क्या मतलब है इसका, कि जब एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए तो उसको एक्स अप्रोचेज 0 पढ़ेंगे। अभी आपको अप्रोचेज का प्रॉपर मतलब बताता हूँ। इसके बाद आगे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम्स इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज एस 1, 10, 100, 1000, 10,000 और आगे उसको पावर की फॉर्म में उसने लिख दिया 1, 10, 10 का स्केयर 10 क्यूब 10 की पावर n आ गया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे n की वैल्यू लार्ज होती रहेगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी, x की वैल्यू भी लार्ज होती रहेगी, क्योंकि पावर बढ़ती जा रही है तो क्या है, वो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू जब बहुत बड़ी आ गई है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसको हम कहेंगे कि वो n अप्रोचेस क्या हो, x अप्रोचेस क्या हो गया, इन्फिनिटी। और उसको लिखना किस तरह, x एरो इन्फिनिटी और रीड क्या करना है, x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब ये ऊपर उसने लिखा है द सिंबल एक्स अप्रोचेज 0 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0। एक्स अप्रोचेज 0 मीन्स डैट एक्स इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स डैट एक्स इज़ एक्चुअली 0। अब ये दो बातें याद रखी हैं। अभी ऊपर आपको बताया कि जब वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए तो क्या होगा, एक्स अप्रोचेज 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि एक्स 0 है, लेकिन एक्स अप्रोचेज टू 0 का क्या मतलब है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक्स 0 है, इसका मतलब है एक्स इज़ वेरी क्लोज टू 0, वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ना एक, तो एक्स अप्रोचेज 0 का मतलब ये नहीं होगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर आ गए हम। एक्स अप्रोचेज टू 0 का क्या मतलब है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द यहाँ पर, लेकिन इसके बहुत नज़दीक हम घूम रहे हैं, बहुत नज़दीक, लेकिन इसके ऊपर नहीं हम पहुँचे। ये एक्स अप्रोचेज टू 0 का मतलब है। और एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इस पॉइंट के ऊपर आ गए। इस तरह आपने समझना। ये हो गया एक्स अप्रोचेज टू 0 और एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज टू ए।
Symbolically, it is written as x approaches to a, which means that x is sufficiently close to but different from the number a, both from left and right side. x approaches to a, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि a कोई भी एक नंबर है और उस नंबर एग्जैक्टली वो नंबर नहीं, उसके बिल्कुल नज़दीक, बोथ फ्रॉम लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। अब ये क्या है, लेफ़्ट और राइट साइड क्या है? देखिए नंबर लाइन कोई होती है, ये अगर नंबर लाइन है, रियल लाइन जो है, ये ए नंबर है, जो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यानी ये लेफ़्ट राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। तो अब ए जो नंबर है, इस पर हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? दो तरीके हैं इस पर ए तक पहुँचने के, एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है कि बोथ फ्रॉम लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, इसके नज़दीक हों हम, यानी यहाँ से भी ए के बिल्कुल नज़दीक हो और यहाँ से भी ए के बिल्कुल नज़दीक हो, लेकिन एग्जैक्टली ए के ऊपर ना हो। ये एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब है। अब ये उसने न्यूमेरिकल अप्रोच में समझाया, यहाँ से आपको थोड़ी सी समझ लग जाएगी। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज सेट ऑफ आल रियल नंबर्स। ये तो डोमेन की बात किया है। अब उसने कहा लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेस टू। अब यहाँ पर उसने क्या है कि इसकी लिमिट फाइंड करें कब एक्स अप्रोचेस टू हो, यानी एक्स क्या कर रहा है, टू को अप्रोच कर रहा है। अब ये देखिए, ये टू यहाँ पर फ्रॉम लेफ़्ट साइड पे टू पे जा सकते हैं, फ्रॉम राइट साइड पे भी टू पे जा सकते हैं। तो ये टेबल उसने बनाया है, टू को क्या करेंगे, टू की वैल्यूज़ यहाँ इसके अंदर पुट करेंगे। तो अगर लेफ़्ट साइड से पुट करना शुरू करें वैल्यूज़, पहले क्या वन पुट किया, ये आ गया 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ये उसने कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं और इनके आंसर लिखे हैं। जब ये वाली वैल्यू पुट किया तो क्या आंसर आया, 7.9988। उसके बाद उसने राइट साइड से पुट करना शुरू किया, ये 3 पुट किया, 2.5, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब लेफ़्ट साइड से पुट किया तो आंसर क्या आ रहा था, 7.9988। राइट साइड से पुट किया क्या आ रहा है, 8.0012। मतलब कि अगर हम वैसे 2 इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है आंसर, इसका 8 आता है। लेकिन लिमिट से इसका आंसर क्या हो रहा है, जैसे अब हम लेफ़्ट साइड से इसकी तरफ जा रहे हैं, आंसर 8 के क्लोज़ हो रहा है, राइट साइड से भी इसकी तरफ आ रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है, 8 के क्लोज़ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 8 नहीं आ रहा आंसर। ये लिमिट का मतलब है कि फंक्शन में जब हमने एक्स अप्रोचेस टू पुट किया तो उसका क्या मतलब आया, एक्स जो है वो 8 के क्लोज़ आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट 8 नहीं आ रहा है। यहाँ से ये देख भी लिया एग्जांपल से कि अब जैसे जैसे आगे हम वैल्यूज़ पुट करते जा रहे थे वो 8 के और ज़्यादा क्लोज़ होता जा रहा है। अब ये पुट किया यहाँ पर 1.9999, तो आंसर क्या आया, 7.9988 आंसर आया। इसी तरह 2.0001 पुट किया तो क्या आंसर आया, 8.0012 आया, लेकिन 8 आंसर कहीं नहीं आया। तो ये इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है कि उसका आंसर 8 के बिल्कुल नज़दीक आएगा, बोथ फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट साइड। अब इसके बाद आ गया लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब आ गया असल फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब होगा। लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू ए बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ एक्स अप्रोचेस टू स्पेसिफिक नंबर एल, देन एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। क्या मतलब है, उसने कहा कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड हो रहा है नियर द नंबर ए। तो उसने कहा अगर एक्स अप्रोचेस टू ए हो, यानी एक्स क्या है अप्रोच कर रहा हो ए को, तो जो फंक्शन होगा वो किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक नंबर एल को अप्रोच करेगा और उस एल को हम लिमिट कहते हैं इस फंक्शन की। मतलब अभी ऊपर आपने एग्जांपल में देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना, तो जब हमने देखा एक्स अप्रोच टू 2 कर रहा था तो आंसर क्या आ रहा था, 8। वो जो 8 नंबर है ना वो इस फंक्शन की लिमिट है। लिमिट क्या ले कि वहाँ पर आकर फंक्शन क्या हो गया, ये इसकी हद आ गई है कि वैल्यू से ज़्यादा इसके बिल्कुल नज़दीक होगी दोनों तरफ से, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। तो ये उसने लिखा है यहाँ पर भी कि सिम्बोलिकली कैसे लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, रीड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज़ एल। ये इस लिमिट का मतलब है कि जब फंक्शन है एक और वो ओपन इंटरवल ए में डिफाइंड है, तो एक्स जब अप्रोच कर देगा ए के तो वो फंक्शन क्या होगा, किसी स्पेसिफिक नंबर एल को अप्रोच करेगा। उस स्पेसिफिक नंबर एल को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं।
अब आगे आ गए हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शन। आगे उस पर थ्योरम कौन कौन से आते हैं लिमिट्स पे। ये पहले तो कुछ सिंपल से हैं। द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। इसका क्या मतलब है कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं और उनकी लिमिट लेनी है तो हम क्या करेंगे, वो लिमिट हम अलग-अलग ले सकते हैं। ये लिखा है उसने, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो क्या करेंगे, लिमिट को हम दोनों पे अलग अलग कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स। तो इसका आंसर एल आ जाएगा, इसका आंसर एम आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एग्जाम्पल अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिएगा एग्जाम्पल इन सब थ्योरम्स की। इसी तरह आगे उसने डिफरेंस पे भी यही काम करना है जैसे सम पे किया है कि अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो क्या होगा, लिमिट को अलग अलग कर लेंगे हम। उसके बाद है इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर देन। अगर फंक्शन के साथ कोई के रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट अप्लाई कर लेंगे और वो के जो नंबर है उसको अलहदा कर लेंगे और उसके बाद जो लिमिट का आंसर आएगा उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें एग्जांपल देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x है, तो हम 3 को अगर अलहदा कर लें, पहले लिख लें और लिमिट को अप्लाई कर दें एक्स के ऊपर, तो क्या आएगा, एक्स अप्रोचेस टू 2, तो एक्स में 2 पुट किया तो वो 2 आ गया, तो 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। इसमें भी वही वाली बात आ गई है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको लिमिट है उसके ऊपर, तो लिमिट को दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर दें और बाद में उनके आंसर को मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद आगे क्वेश्चन में भी यही आ जाता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद आ जाता है लिमिट ऑफ एफ एक्स की पावर एन वेयर एन इज इंटीजर। अब क्या है, एक फंक्शन की पावर है और उसकी लिमिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को पावर के अंदर लिख सकते हैं और उसके बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद पावर अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी एग्जांपल देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 का क्यूब। क्या करें, लिमिट को अंदर ले जाए तो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल पावर क्यूब। लिमिट अप्लाई किया, आंसर आ गया 5। अब 5 का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा 125। तो ये आ गया, कुछ थ्योरम्स आ गए। इसके बाद लिमिट ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अब ये कुछ फंक्शंस की टाइप्स हैं कि फ़ंक्शन अगर इस तरह का हो तो लिमिट किस तरह अप्लाई करेंगे, तो वो देख लें ज़रा। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन देख के आप उसकी टाइप देख ले कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो फ़ौरन उसको बस इस उसको यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़। अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा है कोई एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, तो डायरेक्ट वहाँ पर हम एन ए की पावर एन माइनस 1 लगा देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है, जब भी लिमिट अप्लाई करनी है किसी क्वेश्चन वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, तो क्या ये बात ख्याल रखना है कि जब लिमिट पुट करें तो आंसर जो है वो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। मतलब कि जब ऊपर लिमिट पुट करें और नीचे लिमिट पुट करें तो ये ना हो कि ऊपर भी आंसर 0 आ जाए और नीचे भी आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा जो फंक्शन हो जिसमें आंसर ऊपर भी 0 आ रहा हो और नीचे भी 0 आ रहा हो, मतलब 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो, ये लिखा है उसने, तो इस फंक्शन में हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि लिमिट क्या हो एक्स अप्रोचेस टू ए, आगे क्या हो एक्स की पावर एन माइनस जो लिमिट की वैल्यू थी वही यहाँ पर वैल्यू हो ए की पावर एन, और नीचे क्या हो, जो ऊपर एक्स है और ये जो नंबर नीचे ए है, इस तरह का फंक्शन हो, उसको हम क्या लिख देंगे, एन जो पावर थी और आगे ए जो यहाँ पर नंबर था, उसी तरह आगे साथ आ जाएगा ऊपर एन माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको पहले प्रूफ भी करना है, प्रूफ देख लें इसका। सबसे पहले क्या है कि हम x की पावर n माइनस ए की पावर n को लेंगे। पहले तो देख लेना कि इसमें अगर a पुट करते हैं वैल्यू तो x के ऊपर x की पावर a आ गई, सॉरी x की जगह हमने a पुट करना है, तो ये आ गया a की पावर n माइनस a की पावर n ओवर a माइनस a, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, नीचे क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है, तो इसीलिए इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। पहला केस इसमें हमने लिया है एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अब पहले इसको प्रूफ करते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये फार्मूला ओपन किया है कैसे, एक्स माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्केयर एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस आगे डॉट 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 ए की पावर एन माइनस 1। ये कैसे आया फार्मूला, अगर ये फार्मूला देखें एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस 3 ए एक्स स्केयर प्लस 3 ए स्केयर एक्स प्लस ए क्यूब।
ये देखिए ज़रा, अब इसको फार्मूले को इससे कंपेयर करें। अगर पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है तो ये क्या आ गया, n और n, आगे क्या आ जाएगा x माइनस ए, वैसे ही आ गया, ये आ गया। उसके बाद क्या है, पहली टर्म सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आना था, 2 आना था। तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म का स्केयर है आगे, यानी स्केयर कहाँ से आया, ये 3 थी पावर, 3 में से एक कम आया है, तो ये क्या उसने लिखा है x की पावर n माइनस 1। उसके बाद क्या 3ax, ये सॉरी ये गलती हो गई, ये फार्मूला मैंने गलत लिखा है। यहाँ से आप देख लें, x माइनस ए आ गया है, आगे क्या आता है x की पावर n माइनस 1, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या लिखेंगे, जो टोटल पावर थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी अगर यहाँ पर n पावर थी तो n में से -1 कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, और उसकी पावर क्या आएगी, टोटल पावर में से 2 माइनस, और उसके बाद क्या आएगा सेकंड टर्म उसका स्केयर, और साथ क्या आएगा फर्स्ट टर्म पावर में से 2 माइनस। यानी ये क्या हो रहा है कि जो सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज़ होती जा रही है और फर्स्ट टर्म की पावर क्या डिक्रीज़ होती जा रही है। कैसे लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखना है कि फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी और सेकंड टर्म की पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, और लास्ट में क्या बचेगा, सेकंड टर्म बच जाएगी। ये देखें ना, यहाँ पर अगर a की पावर 0 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, और इसी तरह ये क्या है x की पावर n माइनस 1, n माइनस 2, यहाँ पर n माइनस 3 आना है, और इस तरह n माइनस 4, और आगे चलता जाएगा तो x की पावर 0 आ जाएगी लास्ट में। अब क्या करेंगे, आगे x माइनस ए से डिवाइड किया तो x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, या x माइनस ए से कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है इसके ऊपर, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अगर अब हम पुट करें तो अब वो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फ्रैक्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब 0 पुट करें, ए पुट करेंगे हम x की जगह, तो क्या आ जाएगा a की पावर n माइनस 1, ये a वैसे ही आ गया, a की पावर n माइनस 2, ये a स्केयर आ गया, a की पावर n माइनस 3, और आगे चलता जा रहा है a की पावर n माइनस 1। ये क्या आ गया, a की पावर n माइनस 1, a को n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a की पावर 1 है और n माइनस 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा a की पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो वो बन जाएगा n माइनस 1। इसी तरह आगे क्या a स्केयर n माइनस 3, तो वो क्या बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी तो वो भी n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये क्या बनता जा रहा है, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं, तो साथ हमने n लिख दिया। अब ये n कैसे आया, फ़र्ज़ करें ऐड हो रहा है 2 + 2 + 2 + 2, 4 दफ़ा ऐड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 × 2। दूसरी तरह यहाँ पर भी लिख दिया n × a की पावर n माइनस 1, तो ये प्रूव हो गया पहला। इसके बाद है पावर नेगेटिव हो, अगर n = -m है तो उसका आंसर भी यही आता है, यह आपने ख़ुद देख लेना है, और अगर पहले वाले की नहीं समझ लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। उसके बाद आ गया इस टाइप के फंक्शन आ गए हैं कि x अप्रोचेस टू 0 है, और आगे क्या आ गया, स्क्वायर रूट x + a माइनस स्क्वायर रूट a/x, यानी 2 स्क्वायर रूट आ गए हैं। उसको कैसे सोल्व करना है, उसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है इस फंक्शन को। क्यों, अगर इसमें हम 0 पुट करें तो ये आ जाएगा x की जगह 0 आ गया, 0 + a, वो स्क्वायर रूट a आ गया, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a 0 हो गया, और नीचे x की जगह 0 पुट किया तो वो 0 हो गया, 0/0 फॉर्म बन गई। इसलिए इसमें हम लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ कर लेंगे। यहाँ पर उसने रैशनलाइज़ ही किया है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा, कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये रैशनलाइज़ करके देख लेंगे। तो इसके बाद आगे ये वाली आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस, पहले जो किए हैं वो थे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x अप्रोचेस टू a, कोई नंबर था। अब आ गए हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले, तो ये प्रूव करने हैं। ये पहला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n = e। अब ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, आगे थोड़ी सी चेंजिंग्स आएंगी क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पे फार्मूला यही लगेगा, कैसे कि अगर 1 + 1 के नीचे डिवाइड क्या हो रहा है, n कौन सा है, जो बार होल में पावर लिखी होगी वही अगर नीचे डिवाइड हो रहा हो तो आपने बस उसकी जगह सिंपल e लिख देना, वो e के इक्वल है। अब इसका प्रूफ देख लें पहले, 1 + 1/n की पावर n, इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में किया था, वो किसके इक्वल होता है, 1 + x की पावर n, तो वो किसके इक्वल होता है, पहले 1 + n आ जाएगा, फिर n के साथ x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह साथ आगे चलता रहेगा। तो क्या आएगा, पहले आ गया 1 + n आ गया, n पावर थी, आगे क्या आ जाएगा x मतलब सेकंड टर्म, तो वो आ गई 1/n,
फिर आगे क्या आ जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और आगे सेकंड टर्म का स्केयर आ गया वो 1/n का स्केयर आ गया। इसी तरह आगे आ गया n-1 n-2/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब आ गया। अब क्या है, ये 1 आ गया, पहले वाला 1 वैसे ही, ये n से कैंसिल होके n1 आ गया। उसके बाद 1/2 वैसे ही आ गया, ये आ गया 1/n स्केयर, तो वो n एक n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया n-1/n रह गया, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n/n क्या आ गया 1, और ये आ गया -1/n। इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल, ये 1 -1/n आ गया। यहाँ पर था क्या n, और ये था n क्यूब, एक n कैंसिल हो गया, बाकी 1/n स्क्वायर रह गया, तो एक n को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, एक n को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया 1 -1/n 1 -2/n। अब अगर देखें व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n ऑल टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है, उसने कहा जब n जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये जो नंबर हैं 1/n 2/n 3/n ये 0 इनके आंसर आ जाएंगे। कैसे कि 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो 1/0 आ गया इन्फिनिटी के, अगर हम इस जीरो को उधर ले आए इन्फिनिटी को नीचे ले आए, यानी 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये नीचे n थे सारे, तो ये 1/0 1/इन्फिनिटी 2/इन्फिनिटी 3/इन्फिनिटी ये क्या हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, यानी ये 1 -1/n ये 0 1/n 0 हो गया, तो 1 -0 1 आ गया, 1/n 0 2/n 0, तो 1 यहाँ पे भी 1 आ गया, तो बाकी क्या बच जाएगा 1, ये वाला 1 2, और आगे 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, और आगे चलता जा रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल को सोल्व किया 0.5 आ गया, 1/3 फैक्टोरियल को सोल्व किया ये आ गया, 1/4 फैक्टोरियल को सोल्व किया ये आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.71828, आगे चलता जा रहा है, और ये ई के इक्वल होता है, ई की वैल्यू ये होती है, आप कैलकुलेटर से देख लें, ई की वैल्यू वो 2.718 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने ई लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये वाला थ्योरम, कि अगर इस तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में काफ़ी सारे, तो उनमें सिंपल ये फॉर्म हमें बनानी है और उसको ई के इक्वल लिख देना है। उसके बाद आगे इससे हमने एक डिडक्शन की है, क्या कि अगर हम x को अप्रोचेस टू 0 हो, यहाँ पर कहते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर x अप्रोचेस टू 0 हो और आगे क्या 1 + x की पावर 1/x, यहाँ क्या था पावर सिंपल नंबर था और अंदर फ्रैक्शन में था, अब यहाँ पे क्या आ गई है अंदर सिंपल नंबर है और पावर फ्रैक्शन में आ गई है, तो भी आंसर इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल इतना याद रखें, लेकिन ये वाला प्रूव आपने लाजमी करना है, ये पेपर में आ सकता है, और पीछे भी जो करवाए हैं वो भी करनी है लाजमी, ये पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आगे एक है ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, आगे ये सोल्व होगा एक्सरसाइज में, इसके क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे, तो ये यूज़ होगा। इसका प्रूफ फ़िलहाल अभी नहीं करवा रहे, जब क्लासेस होंगी एकेडमी में तो उस वक्त इसका प्रूफ करवा देंगे, लेकिन ये करना लाजमी है प्रूफ इसका, क्योंकि पेपर में ये अक्सर लॉन्ग आता है ये प्रूफ। तो इस ये जितनी भी चीज़ें करवाई हैं, अगर इनमें से कुछ ना भी समझ लगी हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब एक्सरसाइज है 1.3 ये कल करेंगे, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप दोबारा पूछ लें।